से गुजरता है और हम हर साल उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ना पिछले साल का हिसाब, ना फ्यूचर का प्रेशर यार, आज सिर्फ हंसी, तालियां और न्यू ईयर का इंतजार। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हम आज आपके होस्ट, मैं सक्षम और मैं आशी। ना लेक्चर होगा, ना बोरिंग पार्ट, आज सिर्फ हंसी मस्ती और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का साथ। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ एक बार जोरदार ताली हो जाए और हम शुरू करते हैं ये खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तालियां नहीं आ रही है, लग रहा है कोई कुछ खा के नहीं आया है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हर अच्छे काम की शुरुआत होती है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रिक्वेस्ट रेस्पेक्टेड गेस्ट और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को स्टेज पर आने के लिए। जो बस फोटो खिंचवा के चले जाए। मेहमान वो होते हैं जो इवेंट को यादगार बना जाए। A very well welcome to Miss Unnati ma'am, Mr. Rohit Rakesh sir and Mr. Suraj Chandra sir. सुरेश चंद्र, आप सबकी प्रेजेंस है। A very warm welcome to Miss Unnati ma'am, Mr. Rohit Rakesh sir and Mr. Suresh Chandra sir. Miss Unnati ma'am, ये बता, जब तू मंच पे आएगा सबसे पहले तो क्या है? A very well walk. आदरणीय भाभी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने बच्चों से आग्रह करूंगी, मेरे प्यारे आकर्षक और तने से आइए, आप अभिनंदन कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। अब स्टेज पर एक ऐसी परफॉर्मेंस जो ग्रेस, कॉन्फिडेंस और एनर्जी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम प्रियंका शर्मा ऑन स्टेज। लेट्स एनकरेज हर विद बिग स्माइल्स एंड लाउड ऑफ अप्लॉज। तालियों का वॉल्यूम थोड़ा हाई रखिए। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल हैं, आगे हो क्या किसने जाना, जीना जिसे आता वही, इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम दिल वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम दिल वाले। सेवा जहां से होती है वहीं से बदलाव शुरू होता है
और जिनके कामों में स्वार्थ नहीं, उनका नाम दिलों में रहता है। जो आरएसएस में पिछले 50 वर्षों से जुड़े हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित किया है। इनका दवाइयों का व्यापार है। इस कार्यक्रम में आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय श्री सुरेश चंद्र जी का कि वो अपने अनमोल विचार हम सबके साथ साझा करें। यहाँ पर उपस्थित सभी बंधु भगिनी को सादर प्रणाम और आप सभी को इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के बदलने के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष हम सबके जीवन में उल्लास, उमंग, नया उत्साह भरकर हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज, हमारे देश में कुछ नूतन करने के लिए आए, ऐसी विनम्र प्रभु से प्रार्थना, ऐसी मंगल कामना। हम सब ने यहाँ पर ये नव चेतना के माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें ज्योति बहन ने मुझे आने के लिए कहा। यद्यपि मैं ऐसे कार्यक्रमों में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत आग्रह किया था और इनसे मैं पिछले 10-12 वर्ष से जुड़ा हूँ, तो मैं मना नहीं कर सका और आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। यद्यपि ये रंगारंग कार्यक्रम कुछ हंसी मस्ती की और यहाँ पर गंगा बहे, उसमें बीच में मैं बहुत ज़्यादा बाधक बनना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ पर जब आने के लिए कहा है तो मैं 2-4 शब्द जरूर आपके सामने रखूँगा और आपसे ये अपेक्षा करूँगा कि ये जो समाज का काम है, अपने घर परिवार से बड़ी इकाई समाज है, उससे बड़ी इकाई देश है, उसको करने के लिए हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जो भी बिगिनिंग पॉइंट होगा वो अच्छा ही होगा और ऐसा मानकर हम अपने परिवार से लेकर राष्ट्र तक अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करें। और अच्छा बनाने का मतलब क्या है? इसको अपने यहाँ कहा है, कंकर से शंकर बनना, नर से नारायण बनना। ये प्रक्रिया धीमी गति से चलते हुए एक निरंतरता की ओर जब चलती चली जाती है तो वो सामान्य व्यक्ति भी बन जाता है। और इसके बारे में जब विचार करते हैं तो अपने को ध्यान में आता है, एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी हथौड़ी से मूर्ति बनाने के लिए बैठा। उस पत्थर में उसने थोड़ी सी चोट मारी। यहाँ पर चूंकि बच्चे भी हैं इसलिए और माता पिता भी हैं, ये अपने को ध्यान करना पड़ेगा। उसने चोट मारी तो वो पत्थर बोला, भाई मुझको बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं ज़्यादा चोट सहन नहीं कर पाऊंगा। उस मूर्तिकार ने उनको अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से दूसरा पत्थर लाया और उसने दूसरे पत्थर में मूर्ति उकेरनी शुरू की। वो चोटों को सहन करता रहा, मूर्ति बन गई। ये जो पहले वाला पत्थर था वहीं पर पड़ा रहा। मूर्ति इतनी आकर्षक बनी कि जितने लोग निकल रहे थे उसको देख रहे थे। अब वहां से उस समय के राजा निकले। वो राजा उस मूर्ति को देखकर रुक गए और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, ये मूर्ति तो भाई अपने राजमहल में जो मंदिर है उसमें लगनी चाहिए। वो गया, बातचीत की, राजा थे, उसने माने कहा कि राजा की इच्छा है, वो मान गया, उसने मूर्ति दे दी। तो राजा ने उस मूर्ति को साथ में अपने रथ पे रखा और उसके साथ में ही वो वाला पत्थर भी रख लिया। कौन सा पत्थर? जो मूर्ति नहीं बनाते। बोले भाई इसका क्या करोगे? बोले इसका ये करेंगे कि जब हम इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे तो पंडित जी नारियल फोड़वाएंगे। वो नारियल काहे पे फोड़ा जाएगा? तो कहने का तात्पर्य कि हमारे घर में हमारे बच्चे, आज मैंने इसलिए ये बात कही कि सोशल मीडिया ने जहाँ बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है, वहीं हमारे घर में परिवार में कुछ ऐसे काम भी हो रहे हैं जिसके कारण कई बार हमारा सिर और नतमस्तक हो जाना, नीचा हो जाता है। तो उसको ध्यान करना। ये जो छेनी हथौड़ा है और वो मूर्तिकार है, ये माँ बाप है
और वो पत्थर है, ये बच्चे हैं, उनको वैसे उकेरना कि वो नारियल फोड़ने वाला पत्थर ना बने, इसका जरा अपने परिवार के बारे में ध्यान करेंगे। दूसरी बात, चूंकि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा योग्यता और विद्वता तो नहीं है, लेकिन इतना बात जरूर है कि हम लोग संगठन करने में और एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आज अपने इस देश को बहुत आगे ले जाने के लिए सबको तैयारी करनी पड़ेगी। एक ऐसा लक्ष्य सामने है कि 2047 में भारतवर्ष की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, और ये जो बीच में अभी हमारे पास लगभग 27 वर्ष हैं, नहीं 22 वर्ष हैं, इन 22 वर्षों में देश के 140 करोड़ लोगों को अपनी अपनी शक्ति, सामर्थ्य और उसकी मर्यादा, उसके आधार पर प्रयत्न करने पड़ेंगे। विद्यार्थियों को भी करने पड़ेंगे, बाकी व्यवसायी और जो कहीं जॉब करते हैं उनको सबको करने पड़ेंगे। एक व्यक्ति के कारण से देश शताब्दी जब हम मनाएंगे 2047 में, उसके लिए अपने आप को करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने आज संघ के भी चूंकि 100 साल पूरे हुए हैं, तो पूरे देश से ये आह्वान किया है कि 5 प्रकार के परिवर्तन लेकर हमको चलना है। आज हमको जीने का और ढंग ये हमारे संविधान में बताने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो नागरिक कर्तव्य का पालन करना ये हमारे अंदर आना चाहिए। कौन कौन से होते हैं उसको सबको हम देख सकते हैं। समय पर टैक्स जमा करना, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं तो हेलमेट पहनना, कागज पूरे रखना, कार चलाते हैं तो उसमें सीट बेल्ट पहनना, कोई और नहीं है बहुत। बैंक में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां पर वीआईपी कल्चर नहीं, अपनी लाइन में लगकर। और ये तो बात इसमें भी शामिल होती है कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ये नगर है, और लाल बहादुर शास्त्री ने तो उसकी जो है जीवित मिसाल प्रस्तुत की है अपने देश के सामने, कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो लाइन में खड़े होकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले, अपने बच्चे की फीस जमा करने जाते हैं तो क्लास टीचर के पास जाकर जमा करते हैं। उनके नाम पर ये नगर है, यहाँ से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो ऐसे ही नागरिक कर्तव्य। दूसरा है स्व का भाव। ये स्व का भाव है, इसमें स्वदेशी से ही काम नहीं चलता। हमारे महापुरुष, हमारी पवित्र नदियां, हमारे पवित्र पहाड़, हमारे देश की सीमाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, ये सब स्व में आते हैं। हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, ये सब स्व में आते हैं, हमारे अनुरूप होना चाहिए। आज हम क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, इसकी मैं कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उसमें स्व का भाव आना चाहिए। एकजुट रखना। आज परिवार ये हमारे यहाँ टूट रहे हैं, इन परिवारों को टूटने से बचाने के लिए अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसलिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता ऐसी हो गई है कि परिवार जो है हमारा ये बच के रहे। उसके लिए अपने पूर्वजों के प्रति अपने परिवार में बच्चों को हम जानकारी करवाएं। आज हम अपने बालकों को ट्रांसफर नहीं कर रहे, माने अपने हमारे पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उन्होंने कैसे जीवन जिया, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। फिर हमारे देश में महापुरुष हुए, बहुत पुराने नहीं, तो अभी के जो 100-200 साल के उनके बारे में बताएंगे। तो वो ट्रांसफर करना, हमारा परिवार व्यवस्था ये बनी रहनी चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। आज एकल परिवार हो रहा है, सेल्फिशनेस सबके अंदर आ रही है। परिवार की परिभाषा पति पत्नी और बच्चे इतना ही रह गया, बाकी उसमें से सब गायब होते चले जा रहे हैं। इसको बचाने की बहुत जरूरत है। और चौथी बात है सामाजिक समरसता। हमारे ये समाज में जितने भी लोग हैं, मनुष्य से मनुष्य के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब एक ही माँ के पुत्र हैं, इसलिए भारत माता के पुत्र होने के नाते सब भाई बहन हैं। उनमें फिर कोई ऊंच नीच, छुआछूत और ये सब अमीरी गरीबी नहीं, ये सब व्यवस्थाएं हैं। उसको बदलने के लिए सामाजिक समरसता करनी पड़ेगी। इसके लिए अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और सबसे अंत में है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और ये ज्योति बहन भी उसके लिए बहुत प्रयत्न करती हैं, वो है पर्यावरण। ये पर्यावरण आज दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण आने वाले समय में कौन सी स्थिति बनेगी कहना बड़ा कठिन है। इसके लिए बहुत दुनिया में भी चिंतन मंथन हो रहा है, भारतवर्ष में भी हो रहा है। तो ये पर्यावरण हमारे घर का और हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। पानी को कैसे बचाना, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, बाजार जाते हैं अपना थैला एक सिलवाकर साथ में लेकर जाना,
ऐसे तमाम तरह की चीजें जो हैं वो हम पर्यावरण के नाते से करते हैं। एक घर में गमले में वृक्ष लगाना, उसकी पूजा करना, उसको रखना, पालना, जन्मदिन होता है या हमारे कहीं शादी की सालगिरह होती है, एक वृक्ष लगाएंगे। ऐसे पर्यावरण को बचाने के लिए करना। हमारे परिवार का अंग कौन है? ये पशु पक्षी पेड़ पौधे भी हमारे परिवार का अंग है। इनको अगर हम समझ पाते हैं तो ये हमारे परिवार के हैं, इसलिए उनके साथ अपना भाई बहन का रिश्ता रखना। जैसे अपने आप पहले कहा जाता था चंदा मामा है, सूरज दादा है, भारत माता है, ये वृक्ष माता है, इनको सबको हम कहते ना, तो ये हमारे उनके साथ संबंध थे पहले से। आज उनको फिर अपने बच्चों के साथ में लेकर जीवित करने की जरूरत है। ऐसे 5 प्रकार के ये जो परिवर्तन प्रण हैं, इनको साथ में हमने लेकर और अपने घर से शुरुआत की और अपने शास्त्री नगर से शुरुआत हुई, तो हमारा बरेली आने वाले समय में ऐसा बन जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि भारतवर्ष जैसा हम चाहते हैं 2047 में वैसा बनेगा। आप सबके सहयोग की और कामना करते हुए आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करके अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्ते। छोटी सी दुनिया, बड़े सपनों का जहां, नन्हे सितारों ने दिखाया अपना। और अब हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे प्रतिभा को जिनकी आवाज शब्द को जीवन देती है और जिनकी माँ जगत जननी अम्बा को नमन करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को ये जो कैलेंडर बदला है उसकी हार्दिक बधाई, क्योंकि हमारा नव वर्ष तो चैत्र से प्रारंभ होगा। खैर बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी, बहुत कम समय के लिए आपके बीच में हूँ। अभी मुझे उन्नति राधा शर्मा के नाम से जाना जाता है। पहले इसी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। उन्नति मेरा नाम है, राधा मेरी माता जी का नाम है। हमारे यहाँ जो इस संस्कृति चली आई वो हमेशा मातृत्व प्रधान देश कहा गया। जब भी कहा गया तो कहा गया कि कौशल्या नंदन राम, जब कहा गया तो कहा गया यशोदा नंदन श्री कृष्ण। कभी भी पिता के नाम को आगे लगाने की परंपरा नहीं थी। लेकिन जब मुगल आए उनमें पितृसत्तात्मक का भाव आया और उनको कब हमने कॉपी कर लिया हमें पता ही नहीं चला। हमारे यहाँ लोग जब भी शिवाजी का नाम लिया जाता है जानते हैं हम तो उनकी माता का नाम पहले जानते हैं। बच्चे को अगर शिवाजी के पिता का नाम ना भी पता हो लेकिन वो ये जानेगा कि उनकी माता जिजाबाई थी। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से, कल ही जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, एक न्यूज़ आर्टिकल, बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसका आर्टिकल था कि 2025 पुरुषों के लिए रहा खेदजनक। महिलाएं रही चर्चा में और वो महिलाएं बहुत ही नकारात्मक रूप से चर्चा में रही। जब मैंने देखा तो नीले ड्रम वाले केस और बहुत सारे केस थे जहां पर भिन्न भिन्न तरीके से महिलाओं को अपमानित करने के प्रयास किए गए। मैं उन केसों के कभी भी फेवर में नहीं हूँ। मैं ऐसी माताओं बहनों के पक्ष में कभी भी नहीं हूँ और हमें लगता है हम में से कोई रहेगा भी नहीं। लेकिन मैं इस पक्ष में भी नहीं रही हूँ कि 2025 को इसलिए याद किया जाए क्योंकि ये जो अब पुरुषों के साथ हुआ महिलाओं के साथ बहुत पहले से होता आ रहा है। तब तो किसी न्यूज़पेपर वाले ने ये नहीं निकाला। अब जुम्मा 4 केसेस हुए और महिलाओं से डरने के पुरुष शादी से डरने लगे। ये कैसा मजाक है भाई? शादी से आप अभी 4 केसेस से आप शादी से डरने लगे। बरसों से महिलाएं बंद कमरों में पिटती रही और अगले दिन उठ के फिर से खाना बनाती रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये कैसा बदलाव है? हमारा देश अगर बदल रहा है, समानता ला रहा है, तो समानता अपने शब्दों में भी लाइए। महिलाएं क्या हो सकती है और महिलाएं क्या हैं मैं बताऊं कि भगिनी भारती भव मोचिनी भवानी भुवा कमलाम कपिलाम कालिका कराली है शारदा षोडशी सती सावित्री सुंदरी सुधा बहुलाम बुद्धिदाम विमला वैशाली है। नारी नारी कह कर कमा किते हो किंतु नारी नारी कह कर कमा किते हो किंतु नारी से ही जगत में छाई उजियारी है।
खोला जत्र नेत्र और धारा रौद्र रूप तब शिव की विभागे डोर शक्ति ने संभाली है, शिव की विभागे डोर शक्ति ने संभाली है। ऐसी रही महिलाएं। और महिलाएं प्रेम में नीले ड्रम यूज नहीं करती, उसे मैं प्रेम नहीं मानती। वो सिर्फ एक क्षणिक अट्रैक्शन होता है, मन का एक भ्रम होता है जिसको हम प्रेम कह देते हैं। प्रेम में महिलाएं क्या हुई कि प्रेम शिव हृदय में बसी तो शिवा हो गई, राम की धुन रमी तो रमा हो गई, नारियां तो सदा से बनी मोम की, घूट विष का पिया तो सुधा हो गई। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर 2026 में हम कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बदलते कैलेंडर के साथ अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो समानता के केवल 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाते हुए ना देखें। अगर मनाना है तो सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ। देखिए, ऐसा नहीं था कि ये जो चंद केसेस हुए महिलाओं की तरफ से ही हुए, जाने कितने केस हुए जिनमें महिलाओं की हत्याएं हुई, लेकिन वो कहीं किसी भी अखबार में नहीं छापा, किसी अखबार में ही नहीं छपा। तो वो कहाँ गए? क्या वो हमारे भारत के हिस्सा नहीं थे? और हम चाहेंगे कि अगली बार दोनों ही केसों को समानता दी जाए, समान रूप से तुलना की जाए, क्योंकि ऐसा मैं देख रही हूँ आज मेरे सामने नारी शक्ति बहुत ज्यादा है। समय नहीं लूंगी, बस अपना एक गीत, वो गीत जिससे मैं बहुत ज्यादा जानी गई। पीछे तक आवाज आ रही है? अच्छा, एक बात जो अभी उन्नति जी ने कही यहाँ पे कि इक्वालिटी की बात होती है, ज्योति जी ने इसका पूरा ध्यान रखा है, मेल और फीमेल दोनों एंकर यहाँ पे रखा है, इससे बड़ी इक्वालिटी क्या होगी? एक बार तालियां हो जाए। ये हुई ना बात। तो एक छोटा सा कैमियो है यहाँ पे मेरा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं हूँ आरजे पुष्पराज, फीवर एफएम 94.3 फीवर एफएम बरेली शहर में आप मुझे सुन सकते हैं रोजाना शाम 4 से 5 और संडे 10 से 11 मेरा इसमें होस्टिंग का भी काम करता हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। उन सारे लोगों को भी जो कैलेंडर बदलने के साथ साथ खुद भी बदल गए, जिन्होंने अपना रंग बदल लिया पिछले साल, उन लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड यस, हम सब 2026 में सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के साथ मस्ती मजाक करूंगा। आपने स्पीच सुना, आपने कविताएं सुनी, थोड़ी सी मस्ती हो जाए, थोड़े से गेम्स हो जाए। मैं काफी चीजें आपके लिए लेकर आया हूँ, तो थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से करूंगा। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक सवाल है मेरा कि रेजोल्यूशन की बात होती है नए साल पे, है ना? इस साल किसी ने नहीं करी रेजोल्यूशन, जैसे कि हम इस साल जिम ज्वाइन करेंगे, बॉडी बनाएंगे, इस साल हम अपने फिटनेस पे ध्यान देंगे, हम ये स्किल सीखेंगे, वो स्किल सीखेंगे। तो इस बार आप में से कितने लोगों ने कोई रेजोल्यूशन लिया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। है कोई ऐसा जिन्होंने नहीं आए हैं? अच्छा चलो ठीक है। अभी तो ठंड पड़ रही है, इतनी ज्यादा, है ना? ठंड लग रही है सबको? लग रही है? देखो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसा नहीं लग रहा किसी ने ऊपर फ्रिज खोल के छोड़ दिया है। अभी कहीं चाय बन रही हो, गरम गरम चाय बन रही हो, ऐसा लगता है कि कप नहीं सीधे मुंह में ही छान दो, ऐसी ठंड हो रही है यहाँ पे। नहीं, मैं भगवान से दुआ करूंगा आप सारे लोग खूब तरक्की करें, खूब तरक्की करें, ताकि हम सब एक दूसरे की तरक्की से जलें और ये ठंड से बचें। नहीं, या फिर ऐसी ऐसी बातें करें कि सुनकर तन बदन में आग लग जाए और फिर हम सर्दी से बच सके, ठंड से बच सके। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी मेरी बातों को सीरियस मत लेना। दैट्स माय प्रोफेशन, क्योंकि ये मेरा पेशा है और इसी में मेरा पैसा है। ठीक है, तालियां बजती रहनी चाहिए, मस्ती होती रहनी चाहिए। कहते हैं मस्ती है तो हस्ती है, वरना जनाब जिंदगी बहुत सस्ती है। जोरदार तालियां, कमाल, तालियां बजती रहनी चाहिए। शांति से बैठने नहीं दूंगा किसी को भी, जितनी देर यहाँ पे रहूंगा मैं। अच्छा, आई वॉन्ट 10 पीपल अमंग ऑफ आप में से जो 10 लोग हैं, कोई भी 10 लोग जो आना चाहते हैं यहाँ पे, एक गेम है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मस्ती मजाक करें, यहाँ पे गेम्स खेलें। कोई भी 10 लोग आ जाएं जो खुद से आना चाहते हैं, नहीं तो मैं बुलाऊंगा आपको। एनीवन? ज्योति मैम प्लीज सजेस्ट करें कौन आना चाहेगा। आ जाइए, कोई भी आ सकता है, बच्चा हो या बुजुर्ग तो नहीं करूंगा, सारे जवा दिल वाले लोग हैं यहाँ पे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ सर जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ। इधर से मैम आप आ जाइए। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। किन्हें बुलाऊं? दोनों एंकर्स आप भी आ जाओ इधर, दोनों एंकर्स आप भी इधर आ जाइए। आ जाओ, आ जाओ, शर्माना नहीं है। देखो शर्माओगे तो फिर मैं इधर खुद सीट पे आके बुलाऊंगा और फिर ऐसे प्लीज मेक अ क्यू, प्लीज मेक अ क्यू, लाइन बना लीजिए, लाइन बना लीजिए, ठीक है? हाँ
और लोग चाहिए मुझे यहाँ पे। सिर्फ बच्चे क्यों आ रहे हैं? Why only youngsters? क्या ये देश की जिम्मेदारी जवां कंधों पे है इसलिए आप लोग नहीं आएंगे? आप लोग जो मार्गदर्शन के लिए बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग भी आइए इधर से। आप आ जाओ मैम पीछे। हाँ आप यू आर वेविंग ना, आप आ जाओ। हाँ आप आ जाइए। हाँ आपसे कह रहा हूँ, आपसे मैम, आपसे आ जाइए। आप भी पीछे वो जो 2 लेडीज आप आ जाओ, आपको बुला रहा हूँ। आइए इधर आइए, आ जाइए जी। पिंक जैकेट वाले भैया कौन है यहाँ पे? पिंक जैकेट वाली मैम, ओके आ जाइए इधर लाइन में आ जाइए। ओके ठीक है आ जाइए। चलिए एक काम करते हैं, जरा ये तार लंबी कर दीजिए भैया। ऐसा लग रहा है मोबाइल चार्जर में लगा है और हम पकड़ के बैठे हैं। थोड़ा तार खोलिए, इसको लंबी कीजिए। हाँ तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं जो बोलूंगा है ना, मैं बोलूंगा एंड यू हैव टू एक्ट क्या करना है? जो मैं बोलूंगा उसके ऑपोजिट आपको एक्ट करना है। मतलब मैं सिर्फ यस और नो बोलूंगा, आपको ऑपोजिट अपना सिर हिलाना है। मैंने कहा यस तो आपको करना है नो, ठीक है? और मैंने कहा नो तो यू हैव टू डू, ठीक है? मुंह से नहीं बोलना है, सिर्फ सिर हिलाना है। एक बार इन सारे लोगों के लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। क्या बात है, चलिए शुरू करें सर। यस नहीं बारी बारी से, सबको नहीं करना एक साथ। यस नो 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 यस यस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये रुकना है सर, यही रुकना है, जाना नहीं है सर, जाना नहीं है। सामूहिक बेइज्जती करेंगे भाई यहाँ पे, आइए यही रुकिए। ओके आपकी बारी। यस नो नो नो। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। तो एंकर महोदया, क्या नाम है आपका? आशी जी। यस नो नो, बहुत ही बढ़िया। यस यस। क्या बात, इतने ओबीडियंट बच्चे हैं यहाँ पे, इनसे तो टीचर भी खुश रहते होंगे, जो बोला वही मान लिया जी। क्या नाम है आपका एंकर साहब? सक्षम। सक्षम, आई होप आप सक्षम होंगे खेलने में। यस नो 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 यस 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 नो यस नो। तालियां हो जाए इनके लिए, क्या बात है, वेल प्लेड जी। भाई साहब आपसे पिछली बार मिला था तो आप इतने से थे, अब आप इतने से हो गए हो, है ना? ओके यस नो नो। जल्दी करो, सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी बोला करो। यस नो नो नो। तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। आप भी खेलोगे बेटा, आप भी खेलोगे? इनको देखो तो लग रहा है फैशन शो में आई है, इनको फर्स्ट प्राइज दिया जाए। हैं, कितनी प्यारी लग रही है बच्ची है। चलो इनके साथ खेलते हैं। आपके साथ है ये? अच्छा ओके। यस नहीं आपको, यस नो। सोच लीजिए। यस 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 नो नो नो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी। आपकी बारी। यस यस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सारे लोगों के लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां, कम ऑन। अच्छा ये भाई साहब विनर बने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, आपको दोबारा खेलना है क्या? कुछ कह रहे थे, आप भी विनर बने हो तो इन दोनों को प्राइज दिया जाए, कैश आप एटीएम करवा लेना मैम से, मुझे नहीं पता क्या मिलने वाला है। आ जाइए, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। सारे लोग आ जाइए सीट पे। जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में भी हिलते नहीं। पीछे अपना एक कवि सम्मेलन चल रहा है, वे थोड़ा साउंड और ग्राउंड आवाज को थोड़ी सी बना दीजिए। हाँ गौरव भैया बैठे हैं, हालांकि व्यवस्था को बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ इसका चरित्र ठीक नहीं लग रहा है, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, खून नहीं पीऊंगा। उन्नति चली गई और पुरुषों से उन्हें बड़ी शिकायत थी, ऐसा लगता है पुरुष बाढ़ में बहकर आए हैं। पहले नारी को कहा जाता था भाई आवाज में मिठास डालिए, हाँ इको खत्म करिए, बिल्कुल ठीक है, बेस खत्म करिए, हाँ और इसकी सीटी खत्म करिए। तो अब पहले ऐसा बना दीजिए, तालियां बजा दीजिए एक बार जरा जोरदार। हाँ हाँ जी आ जाइए।
नहीं, मैं इसलिए कहने की बात इसलिए हिम्मत कर पाया हूँ क्योंकि देखिए पहले नारी को कहा जाता था अबला, अब नारी अबला नहीं है, अब तो सबला है, सबला जितना है सबला है। कौन कहता है अबला हो तुम मैडम, कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम। कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, और पूरे घर को हिलाए देती हो, भूकंप हो जलजला हो तुम। जी देखिए मैं आपको एक बता दूं, बैठे हमारे गौरव भैया बैठे हुए हैं, अभी गौरव भैया पार्षद है यहाँ पर। गौरव भैया बोले जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ तब तक मेरी पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा अच्छा, इस दौर में बड़ी संस्कारी पत्नी पाई है आपने। बोले ऐसा नहीं है, घर जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती है ना। तो मैं प्रणाम करता हूँ, है ना, उन्नति को भी प्रणाम करता हूँ, नारी शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ, पुरुष शाही शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कभी चिमटा, कभी बेलन, कभी फोकनी से पिटते हैं। गौरव जी, कभी चिमटा, कभी बेलन, कभी फोकनी से पिटते हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पत्नी से पिटते हैं। सही बात है, तालियां बजाओ फिर। देखिए आपकी तालियां पोलियो ड्रॉप का काम करती है, 2 बूंद जिंदगी की। सही बात है, सही बात है, सही बात है, ये बता दीजिए आप। बिल्कुल सही बात है और मन की बात है। कभी चिमटा, कभी बेलन, कभी फोगनी से पिटते हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पत्नी से पिटते हैं। और हाल उनसे पूछो जो पिट रहे ऐरी गैरी से, हम उनसे लाख अच्छे हैं, हम अपनी से पिटते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सरदार जी, ये एक और के चक्कर में इतनी जनसंख्या हो गई है ना। देखिए सत्य से पहले यदि आ लगा दो तो वो असत्य हो जाता है, न्याय से पहले यदि आ लगा दो तो वो अन्याय हो जाता है, और सरदार से पहले यदि आ लगा दो तो वो असरदार हो जाता है। ऐसे असरदार सरदार जी बैठे हुए हैं, सर को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहता हूँ कि मुझको मुश्किल में डाल रखा है। ये 4 पंक्ति के बाद अंतिम संस्कार है मेरा। मुझको मुश्किल में डाल रखा है, क्योंकि पीछे कार्यक्रम चल रहा है, नहीं तो कम से कम आधा घंटा सुनाता। जनरेटर ने पूरा अपना कार्यक्रम बना रखा है। मुझको मुश्किल में डाल रखा है, सुबह से घर से निकाल रखा है। मुझको मुश्किल में डाल रखा है, सुबह से घर से निकाल रखा है, और घर जाऊं तो जाऊं मैं कैसे, हाथ में बेलन संभाल रखा है। अच्छा, आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, आपकी तालियां भी आ रही। देखिए तालियां बजाने से ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती, तालियां बजाने से याददाश्त तेज होती है, तालियां बजाने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जो कोई डॉक्टर होगा तो वो जानता होगा, एक थेरेपी होती है क्लैप थेरेपी। उस थेरेपी से तमाम तरह के जॉइंट खुलते हैं, रोगों का इलाज होता है, और जाड़ों में ऊष्मा का संचार होता है, और कार्यक्रम भी अच्छा होता है। एक बार होगा तालियां। अब पढ़ता हूँ पहला मिसरा वसीम साहब का, 3 मिसरा अपने, फिर उसके बाद विदाई लेता हूँ कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे। सुना होगा वसीम साहब का शेर, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, और गौरव जी के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दे। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, और भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दे, और मुश्किल से मिलती है कमाई पाप की, मोदी के कहने से क्या सब खाना छोड़ दे। धन्यवाद, आभार। हम शास्त्री नगर वासियों की तरफ से माननीय रोहित राकेश जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत एक बार जोरदार तालियां और हो जाए। थोड़ा सा स्पेस लेके बैठ जाए जिससे कोई भी चीटिंग ना हो पाए। एक बोर्ड रहेगा आपके पास, एक बोर्ड रहेगा सर के पास। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी मैम आपके बारे में, तो आपको भी वही अपना आंसर लिखना है, और देखते हैं सर का भी आंसर सेम होता है या नहीं। वैसे कितने साल हो गए आपकी शादी को? 7 साल। फिर तो कंपटीशन बहुत टफ है सर। सर आप
इधर बैठ जाइए। सर आपकी तरफ से भी 7 साल है। एक आध साल बढ़ती मान लो। सर तो मैम को चाय पसंद है या कॉफी? एक बार बोर्ड दिखा दीजिए प्लीज। सर रियली बैड। पहले क्वेश्चन अच्छा ठीक है। फेवरेट कलर कौन सा है मैम का? कुछ भी लिख दीजिए जो आपका पसंद हो। जिसमें सर ओके दैट्स सो नाइस। चलो एक पॉइंट तो हो गया। स्वीट्स या स्पाइसी फूड? अब गेम बचाने के लिए खेला जाएगा। वाओ दैट्स रियली अमेजिंग। एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए। ये दिखा देना, इधर दिखा। जोरदार बोला है प्लीज। जिनको भूख लग रही है वो हल्के हल्के खाते रहें और एनर्जी बनाते रहें। ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं या ऑफलाइन? ये बहस नहीं होना है सर। मतलब शॉपिंग है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन पहले लिखा देखो मैंने, लेकिन ऑफलाइन भी हो जैसा दैट्स सो नाइस। रोज हो। एक लास्ट और क्वेश्चन। अगर मैम को जाने को मिले घूमने को तो मैम गोवा जाना प्रेफर करेंगे या किसी धार्मिक स्थल पर? माउंटेन भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि अभी हो गया है ना। मैं हर बार इनको लेके धार्मिक स्थल पर जाता हूं। हर साल हमारी ट्रिप होती है धार्मिक स्थल। इस पर रिक्वेस्ट है प्लीज गोवा लेके जाइएगा मैम को। हाँ? हो गया ना? जी हाँ सर। जी क्या रहा रिजल्ट? पास हो गए हैं आप। अब बच गए हैं आप बेलन से बिकने के। चलिए अब दूसरे सर के पास जाते हैं कि मैडम। बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ से होके गए हैं, उनकी तुलना में मुझे बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन ये मेरा परिवार है। ये शास्त्री नगर परिवार, वो लोग बाहर से आए थे, हमारे गेस्ट थे, हम लोगों ने उनका स्वागत किया। अब यहाँ पर सब परिवार बैठे, वो आए थे हमारे बीच में, अच्छी परफॉर्मेंस दी, हम लोगों ने एंजॉय किया और हमारे बीच से विदा हुए। और अब हमारे परिवार के बीच में हम सब लोग बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारी मातृशक्ति है, नौजवान है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा हमारी बहन ज्योति जी को और उनकी पूरी टीम, भाई मीनल, अंकुर जी की भाई मीनल जी हैं और जो भी हैं आपके साथ में जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करने में अपना समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है और एक दिन में नहीं हो पाता कोई प्रोग्राम। तो आपने मुझसे बोला था कि प्रोग्राम करना है, पहले तो कहा था छोटा सा करना है, लेकिन ये बड़ा ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए बहुत आपको अच्छी मैं बधाई देता हूँ। और पार्क में आपने किया, ये और शानदार बात है। इसी तरह से कार्यक्रम हमारे शास्त्री नगर में होते रहे, साल दर साल होते रहे। 2025 में जो नहीं किया हम लोगों ने, 2026 में और पॉजिटिव चीजें करें इस सोच के साथ, क्योंकि कवि बहुत थे तो एक शेर मेरा भी बनता है, बनता है नहीं बनता? बनता है। कि तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है, कि तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है, लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है, बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनके, मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमको आता है। हालांकि हम लोग कोई प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन 2 लाइनें तो बनती है क्योंकि जोश आ गया। खैर, उन्नति जी ने बहुत कुछ कहा महिलाओं के, पुरुषों के बारे में, और ये बात सही है जो मैंने कहा कि बिना पुरुष भी जो है, बिना महिलाओं के कोई भी काम नहीं कर सकते, और महिलाएं भी।
महिलाएं का एक बात तो होती है कि वो अपनी दिल की बात जब तक 4 लोगों में बता नहीं देंगी तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पुरुष जो होते हैं वो अपनी दिल की बात, उनकी कोई सुने कोई ना सुने, बेचारे नहीं कहते, अपना दिल का वजन जो है लेके चलते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ले और प्रदेश देश के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं। हालांकि आजकल महिलाएं भी बहुत कुछ कर रही हैं और सबसे आप दे सकते हैं ये बात ठीक है, लेकिन अब आपने जो कह दिया बड़ा कष्ट का विषय भी है, आजकल आ भी रहा है। और एक आज बहुत बड़ा जो है बरेली के लिए एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई है कि हमारे विधायक जो गुरुजी रोहेलखंड विश्वविद्यालय में गुरु भी थे, प्रोफेसर श्याम बिहारी सिंह के आज हार्ट अटैक आया और उनका निधन होने की ये सूचना हमें प्राप्त हो रही है। तो मेरा अनुरोध है, बहुत दुखद घटना है, बहुत एनर्जेटिक थे वो, और अगर जब हम लोग प्रोग्राम समापन करें तो उनके लिए 2 मिनट का मौन जरूर रखें। और आजकल किसी को भी 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी बात आखिरी हो जाए। और हम लोग जो है एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर लेते हैं और हम लोग 99 के फेर में लगे रहते हैं कि बहुत कुछ कमाना है, ये करना है, वो करना है, जबकि कुछ पता ही नहीं है। तो लेकिन उतना हम लोगों की लाइफ जो है, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में मनुष्य की, मानव जीवन की 80 साल से ऊपर तो कोई नहीं मान सकता। पहले के टाइम में 85, 90 अभी भी मिलते हैं हमारे 95 तक के, 90, 100 तक के बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो उनके परिवार में मिल जाते हैं बुजुर्ग, लेकिन आगे आने वाले समय में नहीं है। और हम 80 साल हमें मालूम है मैक्सिमम, अब आने वाले समय में 60 से 70 और कम होती जाएगी। इतने साल हम लोगों को रहना है, लेकिन हम लोग 99 के फेर में लगे रहते हैं। मानव जीवन है और हम लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं पार्षद हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी विधायक बन जाऊँ। तो ये एक कामना रहती है मन में, क्योंकि अगर हम लोग मन में मंशा नहीं रखेंगे आगे बढ़ने की तो हम लोग जो है जीवन में हम लोग जो है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, और ये सोच हम लोगों के साथ में रहनी चाहिए। पार्क में बहुत कुछ अव्यवस्थित है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात को कि पहले से तुलना में अब पार्क में कुछ अव्यवस्था हो गई है। लेकिन आपको ये भी सूचना देता हूँ कि इस पार्क को बेहतरीन करने के लिए हम लोगों ने, आप भी आई थी मेरे पास शिकायत करने, और यहाँ के लोगों ने भी, सब लोगों ने मुझसे बोला था, तो मैंने एक फाइल बनवा दी है और उम्मीद है कि कुछ अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। विकास सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन में नहीं हो सकता। तो मेरी जो जिम्मेदारी आप लोगों ने 2012 में मुझे दी थी, वो मैं प्रयास करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% कर लेता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि उसको मैं पूरा करूँ। और एक बात और बताता हूँ कि हम लोगों के पास कोई ग्रांट नहीं होती, कोई हम लोगों के पास निधि नहीं होती। पार्षदों के पास, विधायकों के पास, सांसदों के पास तो निधि होती है उनकी, वो अपना लेटर लिखते हैं और वो काम हो जाता है। हम लोगों को अपना लेटर लिखना होता है और उसके लिए प्रयास करना होता है कि वहां से वो चीज सैंक्शन हो जाए और सैंक्शन होने के बाद काम हो जाए। खैर ये एक अलग विषय है, क्योंकि मेरे से संबंधित है तो मुझे बताना है, क्योंकि हम लोगों को शास्त्री नगर में कुछ अच्छा करना है। और कुछ भी आप लोगों के मन में कुछ ऐसा विचार हो कि शास्त्री नगर में और अच्छा कैसे हो सकता है, मैं एक और प्लान कर रहा हूँ कि ये छोटा सा पार्क हम लोगों के बीच में, एक बच्चों की से जब मिलता हूँ तो कहते हैं कि हम लोगों को कुछ और अच्छी जगह मिल जाए, बड़ी जगह मिल जाए। तो एक प्लान मेरा चल रहा है, मैंने नगर निगम से एक प्रस्ताव पास कराया है, जो बाहर मिनी बाईपास से लगा हुआ एक रोडवेज बस अड्डा बनना है, उसके पड़ोस में वर्कशॉप भी बनना है। तो उसमें जो भी जगह हमारी बच जाएगी उसको हम पार्क के रूप में नगर निगम से उसको डेवलप करा लेंगे। और अगर हम लोग करा पाए तो इससे बड़ा पार्क हम लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। तो इसी तरह से, और मैं आपसे अनुरोध ये जरूर करूंगा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, हम लोग यहाँ पर इसी पार्क में, लाल बहादुर शास्त्री पार्क में हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर बनाते हैं। लेकिन कष्ट का विषय है कि उसमें लोग समय नहीं देते, सूचना पहुंचती है लेकिन समय नहीं देते। तो हम लोग भी उसको हर्ष उल्लास से बनाए। यहाँ पर जितने लोग हैं वो लोग 26 जनवरी को, जो हमारे शास्त्री नगर परिवार के लोग हैं, वो उस दिन जरूर यहाँ पर आए और इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते रहें। जिस तरह से आपने बनाया है, इसी तरह से एक महिला शक्ति का भी प्रोग्राम ये करती हैं, महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो वो एक छोटा सा गेट टुगेदर करती हैं। हो सकता है यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, अभी लोगों से नहीं मिली है। आप लोग जो भी जुड़ना चाहें वो बता भी देंगी, कुछ लोग जुड़े भी हैं और भी लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक परिवार है। तो महिला शक्ति के नाम से आपने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि महिलाओं को
हो सकता है कि हमारा शास्त्री नगर सेवा मंडल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें 400-500 के लगभग लोग हैं, तो महिलाओं को आपस में डिस्कशन नहीं करने का मौका मिल पाता है। तो इसलिए एक सोच थी हमारी, इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के साथ में एक टीम बना के जो है करना चाहते हैं। उसमें ये उद्देश्य नहीं है, मैं बता दूं आपको, कि इसको रखना है या उसको नहीं रखना है। जो भी जुड़ता चला गया तो वो, मैंने इनको कोई नंबर नहीं दिया, पहली बात बता दूं, मैंने इनको कोई नंबर नहीं दिया है। और ये मैंने इनसे कहा भी था कि तुम आओगी तो मैं तुम्हारा इंट्रोड्यूस करा दूंगा अगर चलना चाहो तो जो भी जुड़ना चाहे। तो हमारी महिलाओं की शास्त्री नगर की एक टीम ऐसी तैयार हो। ज्योति जी आपके माध्यम से, मीनल जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को पता चले कि बरेली को लिए एक नज़ीर हो कि शास्त्री नगर में महिलाएं इकट्ठी होकर, एकजुट होकर कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। ये उद्देश्य है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, सब नॉन पॉलिटिकल है। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में मेरा कहना है ये कि जो भी सोशल प्रोग्राम हो उसमें पॉलिटिकल बात हम लोग नहीं करेंगे और ना ही होनी चाहिए। डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम लोग सब लोग सामूहिक रूप से करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि 2026 और अच्छे से रहे और हम लोग सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को लग रहा था कि 500 रुपया तो ले रहे हैं और ये सब लोग अभी विजय माल्या की तरह चंपत हो जाएंगे। तो हम सोच रहे थे हम लंदन निकल लेते हैं, 10,000 रुपया लेके आप कहें। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब आप अंदर उतरेंगे, आयोजन को समझेंगे, तो आप ये समझेंगे कि जो राशि एकत्रित होती है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है व्यवस्था कर पाना। हमने कैसे 5-5, 10-10 रुपये बचा के किया है हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि एक आयोजन सफल आयोजन हो और जो भी हम करें वो सैटिस्फैक्टरीली अच्छा हो जाए और भगवान की दया से वो अच्छा हुआ। और वाकई में ये जो पार्क है ना, ये आप सबके लिए असेट है। मान लीजिए भैया ने एक पार्क बनवा दिया, दूर हो गया, तो एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जाएंगे बहुत दूर पार्क में नहीं जाएंगे, टहलने आप यहीं आएंगे 4 कदम पर, फंक्शन आप यहीं करेंगे। तो ये पार्क बहुत बड़ी सेट है। आप पूछिए कैप्टन अंकल से, उनके घर के सामने पार्क नहीं है, मंदिर में कराते हैं। दिक्कत होती है दिक्कत। ये पार्क आपके लिए सेट है, समझने की कोशिश कीजिए। भैया जो हो सक रहा है सराउंडिंग वालों को विशेष योगदान बहुत, हाँ, और जो हो सक रहा है भैया अपने से कर रहे हैं, उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, I इन इंडिया, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अकेले वो नहीं है। ये शास्त्री नगर अकेले उनका नहीं है, वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं करना चाहिए। जैसे भैया ने कहा, उपस्थिति, लोग आना नहीं चाहते हैं। यहाँ भी जब कार्यक्रम शुरू हुआ हम सोच रहे थे लोग आ जाए तो शुरू करेंगे, जब आवाज़ हुई तो लोग आए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं समझी कि हम प्रस्तुत हो जाएं ताकि कार्यक्रम समय से चले। यहाँ है क्या, ये टेंडेंसी है हम लोगों में कि 2 बजे कहा है तो 3 बजे होगा। ये बदलिए। जापान इतनी उन्नति क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका 2-2 होता है, हमारा 2-3 होता है। नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो इस चीज़ पे मैं स्ट्रेस दूंगी कि थोड़ा सा टाइम को देखकर चलिए जब आगे हम कार्यक्रम करेंगे। और एक और बात जो मेरी छूट जाएगी, मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे छोटे समूहों में आत्मीयता होती है। हम बाय फेस लोगों को जानते हैं। भाभी जी जो कर रही हैं वो अपने इलाके में कर रही हैं, बहुत सराहनीय है। हम अपने इलाके में करें, क्योंकि हम बहुत बड़ा समूह बना लेते हैं ना, तो उसमें वो आत्मीयता नहीं रहती है। आप बहुत दिल से सबसे नहीं जुड़ सकते। मैं 10 लोगों से बात कर सकती हूँ, 100 से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी वो मात्रा नहीं है ना बात करने की, ना आपकी होगी। तो छोटे समूहों में रहिए, लेकिन एक आत्मीयता होनी चाहिए, है ना। कुछ मनमुटाव है उसे भूल के आगे बढ़िए। मैंने बहुत समय ले लिया है, कार्यक्रम बहुत लेट हो चुका है। तो मैं 2 बच्चे आए हैं हमारे बीच गाने के लिए। अच्छा भैया, आप सबसे अनुमति लेना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया और भाभी आपका। लेकिन आप आए हैं बहन के कार्यक्रम में, खाना खाए बिना जाएंगे? मैं लौट के आके खाऊंगा। एक बार जोर से बोले, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आप कहने लोगों के समाजवादी वाले जो है जय श्री राम कह रहे हैं। जय श्री राम किसी के, सबके हैं। श्री राम जो है सबके हैं। और हम सब लोग जो है, देखिए 80 वार्डों में कहीं श्री राम जी की शोभा यात्रा नहीं निकली थी। किसने निकाली थी? हम सब लोगों ने। तो एक बार फिर से बोलिए, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ाओ बच्चों के लिए। थोड़ा सा शोर तो बनता है।
नाम क्या है बच्चे आपका? हमारी एंजल के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। की है ये एंजल, बहुत ही प्यारी सी क्यूटी। आप जूरी पे बैठे। ये अपने नाम को जस्टिफाई कर रही है। व्हाट्स योर नेम? नव्या।